हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 क्लास 8 गणित की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 3 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना। दशमलव संख्या सभी बच्चे जानते हैं दशमलव संख्याओं के बारे में। तो ये हमारी क्या है, दशमलव संख्या है 45.876। इसमें ये वाला हिस्सा दशमलव हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा पूर्णांक हिस्सा होता है। दशमलव संख्याओं की जो हम वर्गमूल निकालते हैं उसके लिए हम जो है क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। ठीक है, सो दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालते हुए निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखें। पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से के अलग अलग जोड़े बनाने हैं। जो हमारी बेटा नॉर्मल जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो है पीछे से दाईं तरफ से जो है जोड़े बनाना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम दशमलव हिस्से और पूर्णांक हिस्से के अलग अलग जोड़े बनाएंगे। तो इसमें जैसे सबसे पहले हमें क्या करना है, दशमलव से जोड़े बनाने शुरू करने हैं। ठीक है, और जोड़ों के ऊपर हम क्या लगाएंगे, जोड़ों के ऊपर हम बार लगाएंगे और फिर साधारण अंक की तरह ही वर्गमूल निकालेंगे। तो बेटा देखिए, जैसे 45.876 है, इसका जोड़ा बनाना है। तो इसका जोड़ा हम कैसे बनाएंगे, दशमलव के जो है इस तरफ पहले हम जोड़ा बनाएंगे 1, उसके बाद देखिए दूसरा जोड़ा 6, इसके बाद इसको जोड़ा बनाने के लिए 0 लगा देंगे और इस तरह से बार लगा देंगे, ये बार होता है। इसी तरह देखिए दशमलव से इधर हम जोड़ा बनाना शुरू करेंगे, जैसे ये बन गया 45। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है जोड़े बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यही बात जो है बेटा बताई गई है कि किस तरह से हम जोड़े बनाते हैं इस वाली संख्या का उदाहरण देके। अब हम करेंगे किस तरह से हम जो है वर्गमूल निकालते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है 2.7225। सबसे पहले जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा, दो जोड़ा, और इधर जो है ये अकेला है, कोई इसका जोड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, हम केवल दशमलव हिस्से के बाद में 0 लगाकर जोड़ा बना सकते हैं, यहाँ पर 0 लगाकर हम ऐसे जोड़ा नहीं बना सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए चरण 2 में क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर जो बचा हुआ है वो केवल 2 है। अब हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग जो है वो 2 से कम हो या 2 के बराबर, या जैसे वर्ग होता है, मान लीजिए यहाँ पे 4 होता तो 2 का वर्ग हम ले लेते, तो लेकिन यहाँ पे 2 ही है तो हम क्या करेंगे, 1 का ही वर्ग हमें लेना पड़ेगा। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम 1 का वर्ग लेंगे। 1 का वर्ग हमने लिया तो बेटा जो भी वर्ग हम लेते हैं जिस भी संख्या का, उसको हम 3 बार लिखते हैं, एक बार यहाँ पे, एक बार इसके नीचे गुणा करने के लिए। ठीक है, उसके बाद एक बार हम उत्तर में लिखेंगे। अब यहाँ पर है दशमलव, दशमलव हमने लगा दिया। अब देखिए 1 गुणा 1 कितना हो गया, 1 हो गया। 2 में से 1 घटा दीजिए, जिस तरह नॉर्मल संख्याओं में हम घटाते हैं, 2 में से 1 घटा दीजिए, अगला जोड़ा उतार लीजिए, 72। दशमलव हमने लगा दी। अब क्या करना है, जो ये 1 और 1 हमने गुणा किया था, इनको हम आगे जो है स्टेप करने के लिए जोड़ देंगे। 1 और 1 को जोड़ दीजिए बेटा, 2। 1 और 1 कितना हो गया, 2। अब 2 के साथ हमें एक ऐसी संख्या चुननी है जिसको इसके साथ रखने पर और उसी से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या आए जो 172 के बराबर भी हो सकता है और कम जो है होगी। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर हमने 2 के साथ 6 लिया, तो 6 से 6 को गुणा करने पर हमारे पास जो आया वो आया 156। अगर बेटे आप 2 को 7 से ही गुणा करोगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको 6 पर ही लेंगे। तो 26 को हमने 6 से गुणा कर दिया, 6 ही हमने ऊपर उत्तर में लिखा, 156 आया। 172 में से 156 घटा दिया, कितना आ गया, 16। अब हमने अगला जोड़ा उतार लिया, 25। आप 26 में 6 जोड़ दीजिए, अगले स्टेप में क्या करेंगे, 26 में 6 जोड़ के कितना आया, 32। 32 के साथ एक ऐसी संख्या चुननी है जिसको लगाने से जो हमारी नई संख्या आएगी वो इससे कम या इसके बराबर हो भी सकती है। तो देखिए 5 हमने लगाया, तो 5 के साथ इसको गुणा करने पर आ गया 1625। तो ये जो है पूर्णतः इससे जो है कट जाएगा भाग, ये जो है घटाने के बाद कुछ भी शेष नहीं बचेगा। उत्तर में हमने 5 लिख दिया। इस तरह इस संख्या का जो वर्गमूल निकला, इस वाली संख्या का जो वर्गमूल निकला हमारे पास 2.7225 का वर्गमूल क्या निकला, ये निकला हमारे पास 1.65। ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल करेंगे। 0.9 का 3 दशमलव स्थान तक वर्गमूल ज्ञात करना है। 0.9 है, 0.9 में
आप देखिए हमें 3 दशमलव स्थान तक वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 3 दशमलव का मतलब क्या है कि हमारे पास दशमलव के बाद कम से कम 3 जोड़े जो है वो होने चाहिए। ठीक है, 3 जोड़े कैसे करेंगे, अब ये एक ही है, 3 जोड़े मतलब 6 संख्या होनी चाहिए, एक ही है तो 5 जीरो लगा दीजिए। अब 1 2 3 जोड़े बन गए। अब हम 3 दशमलव स्थान तक इसका निकाल सकते हैं वर्गमूल। जोड़े बन गए, उसके बाद देखिए हम इसको भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टार्टिंग में ही दशमलव है तो दशमलव यहाँ पे एज इट इज हम चढ़ा देंगे। उसके बाद देखिए 90 है, पहला जोड़ा क्या है 90। बेटा जोड़े में ही आप भाग करेंगे तो एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग जो है वो 90 से कम हो, तो वो आ जाएगा हमारा 9 का वर्ग। ठीक है, तो 9 का वर्ग क्या होता है 81। 90 में से 81 गए 9। ठीक है, अब अगला जोड़ा उतार लीजिए 2 जीरो का, और 9 और 9 को जोड़ दीजिए 18। 18 के साथ एक ऐसी संख्या चुनिए जो जिससे उसी संख्या से गुणा करने पर अगर हमारी जो नई संख्या आएगी वो 900 से कम होनी चाहिए, तो वो हमारे पास आएगी 18 के साथ 4 को गुणा करते हैं तो वो आएगी हमारी 736। हमने इसको कर दिया, हमारे पास यहाँ पर शेष बचा 164। अगला जोड़ा जो है हमने उतार लिया और फिर हमने 184 में 4 को जोड़ दिया 188। फिर से एक नई संख्या से हम जो है कर देंगे और इस तरह से हमारा उत्तर जो है वो 3 दशमलव स्थान तक निकल जाएगा। और ये जो है हमारा जो है क्या होगा उत्तर होगा, यानी हमारा 0.9 का वर्गमूल क्या होगा 0.948। ये जो है हमारा इसका वर्ग जो है वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो बेटा इनका करने का मेथड बिल्कुल सेम है। मैं आपको केवल यहाँ पर आंसर जो है वो प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि समझाना यही सेम तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप वहाँ से कर लेंगे। और सबसे पहले आप खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप ऐसे कॉपी कर लेंगे तो कोई भी इसका बेनिफिट नहीं है। 2 एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो हमारे पास संख्या है, इन संख्याओं का बेटे आपको 3 दशमलव स्थान तक ही ज्ञात करना है। तो पहली संख्या हमें दी गई है 23.453। 3 दशमलव स्थान तक निकालना है, तो 3 है तो 6 होनी चाहिए, तो 3 जीरो लगा के हम इसके जोड़े जो है वो बना लेंगे। एक जोड़ा इधर बन गया तो फिर उसको हम कर लेंगे। तो इसी तरह चारों संख्याओं का वर्गमूल आपको 3 दशमलव स्थान तक निकालना है। तो आइए बेटा इसके आंसर देख लेते हैं। सो ये जो है इनके आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो है पहले का आंसर है। ठीक है, इसमें आप इसी तरह से करेंगे जैसे हमने जोड़े बनाए, फिर हमने 4 का वर्ग लिया। इसी तरह से बेटा करते हुए इसका वर्ग जो निकलेगा वो निकलेगा हमारा 4.822। ये पहला आपका प्रश्न हो जाएगा। दूसरा देखिए ये दूसरा है। ठीक है, इसमें भी हमने ऐसे ही जोड़े लिए बेटा। 3 दशमलव स्थान तक करने के लिए हमने एक्स्ट्रा जीरो लगा के जोड़े बना लिए। इसी तरह से जैसे मैंने आपको समझाया इसको हमने सॉल्व किया और यहाँ पे बेटा 258 आएगा। ठीक है, 249 में जब आप 9 जोड़ोगे ना तो 258 आएगा, बाय मिस्टेक लिखा गया है। ठीक है, तो अब ये जो है आपका आंसर जो आएगा इसका वर्गमूल वो निकलेगा 1.292। इसी तरह देखिए जब आप करेंगे आगे, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये वाला तीसरा है। ठीक है, इसमें भी हमारा जो वर्गमूल निकलेगा वो कितना निकलेगा 17.020 इस संख्या का। इसी तरह हमें 3 दशमलव तक निकालना है तो 3 जोड़े हम बना लेंगे। कोई भी अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसको दोबारा से आपको बता देंगे। नेक्स्ट देखिए ये है आपका प्रश्न 4 का उत्तर। तो इसमें भी हमने उसी तरह से निकालना है वर्गमूल। ये भाग विधि द्वारा जो है हम सारे वर्गमूल निकाल रहे हैं। इसमें भी आपने एक्स्ट्रा सारे जोड़े बना लिए और इस तरह से लास्ट में फिर हमने क्या किया, इसका उत्तर ऐसे लिख दिया। वर्गमूल हमारा आया 21.357। ठीक है, इस संख्या का वर्गमूल निकला 21.357। तो यहाँ से बेटा आप आंसर जो है कर लीजिए, अगर आप जब करते हो उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है, आप कोई भी डाउट है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।